Dear student of 10th class, today we are going to start from question number 5 of exercise 7.2. Question number 5 is if 1 to 4y 1 to 4y x6 and 3 5 are the coordinate are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y. यानी हमें ये जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, हमारे पास ये है एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं A, B, C, D. कोऑर्डिनेट ऑफ A 1 2, कोऑर्डिनेट ऑफ B 4 y, कोऑर्डिनेट ऑफ C x 6 और कोऑर्डिनेट ऑफ D 3 5। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं वर्टिसेस के। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर है, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सेंटर पे। तो कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो एक डायगोनल तो हमारे पास हो गया ये, और दूसरा डायगोनल हो गया ये इस पॉइंट के ऊपर डी पॉइंट ABCD O कर देते हैं। चलो इसको O पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी AC जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट O हो गया, AC जो लाइन है उसका मिड पॉइंट या AC डायगोनल का मिड पॉइंट O हो गया, और DB डायगोनल का मिड पॉइंट भी क्या हो गया, O। यानी यहाँ से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से मिड पॉइंट होगा अक्ष के कोऑर्डिनेट का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + x अपॉन 2। यहाँ पे देखिए x का कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x है, तो 1 + x अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब इस डायगोनल से x का कोऑर्डिनेट 4 और +3 अपॉन 2, यानी दोनों के मिड पॉइंट के अक्ष के कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट का कंपेयर कर रहे हैं हम। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x + 1 = 7, देन x = हमारे पास आ गया 6। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y का कोऑर्डिनेट का कंपेयर करेंगे, y के कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट का 2 + 6, देन 2 + 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब DB डायगोनल का मिड पॉइंट करेंगे y के कोऑर्डिनेट का 5 + y अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल, 5 + y = 8, देन y = कितना आ जाएगा 3। यानी हमारे पास x और y की जो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू तो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट A पे। तो इधर से हम x के कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट का कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से देखिए, AC डायगोनल से x के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट, यानी AC लाइन का मिड पॉइंट करोगे तो x का कोऑर्डिनेट 1 + x अपॉन 2, इधर से x का कोऑर्डिनेट 4 + 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x = 6 आ गया। अब y का कोऑर्डिनेट 2 + 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू y + 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से y + 5 = 8, देन y = कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ A, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A
where AB is a diameter of circle whose center is 2 minus 3 and 1 4. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is. देखिए हमें क्या गिवन है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो AB है, पॉइंट A, ये पॉइंट B, और सेंटर का जो पॉइंट O है उसके जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं वो 2 और -3 हैं, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास 1 और 4 हैं। हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट। अब देखिए, एज वी नो दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि O जो है वो AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर सेंटर जो होता है वो डायमीट्रिकली दोनों के अदर साइड से क्या होता है, इक्वल, यानी ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो AB डायमीटर का मिड पॉइंट क्या है, उसका सेंटर O है, यानी O मिड पॉइंट है AB लाइन का। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x1 प्लस x2 हमारे पास 1 है अपॉन 2 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, देन x1 इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y1 प्लस y2 हमारे पास 4 है अपॉन 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, -3, देन y1 प्लस 4 इक्वल्स टू -6 एंड y1 इक्वल्स टू -10, ये हमारे पास x1 y1 आ गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विल बी 3 एंड -10। तो ये हमारे पास 3 और -10 पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है इफ A एंड B आर, हमारे पास दो पॉइंट है A और B, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ A 2 -2 सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ B 2 -4। ये A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इनसे ज्वाइन करने से एक लाइन AB बनी है। इस लाइन AB के ऊपर एक पॉइंट P है, इस लाइन AB के ऊपर एक पॉइंट P है, इस तरीके जैसे ये पॉइंट P है, और कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, AP इक्वल्स टू 3/7 AB, ये कंडीशन है हमारे पास, AP इक्वल्स टू 3/7 AB। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखिए P के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करने हैं तो P का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए P पॉइंट का, कि P पॉइंट ने AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है। और अगर हमारे पास इस कंडीशन की बात करें तो हमारे पास AP और AB का रेशियो आ सकता है 3:7, AP और होल लाइन AB का रेशियो। बट हमारे पास जब हम कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए, AP और PB का रेशियो चाहिए, न कि AP और AB का। यानी रेशियो हम कोऑर्डिनेट P के तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास AP और PB का क्या हो, रेशियो। यानी हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, AP रेशियो PB फाइंड करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास लाइन AB है, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, AP प्लस PB इक्वल्स टू AB, नोट कर सकते हैं हम। यानी AB लाइन को हम क्या नोट कर सकते हैं, AP प्लस PB नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमें AB को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें तो AP और PB चाहिए। AB को रिप्लेस करेंगे तो जो कंडीशन हमें गिवन है वहाँ से हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस कंडीशन से हमारे पास AB की वैल्यू क्या आएगी, ये 7 है, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
यानी ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 7/3 AP इक्वल्स टू AB, यानी AB को इससे रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, AP प्लस PB इक्वल्स टू 7/3 AP। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों लाइक टर्म हैं, देन PB इक्वल्स टू 7/3 AP माइनस AP, RHS में जाकर के माइनस हो गया। PB इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 3, 7AP 4AP अपॉन 3। PB इक्वल्स टू 7 माइनस 4, एक मिनट, 7/3, 3 4, ये आपके पास 3 आएगा, एलसीएम 3 था ना इसमें, 3। ये आपके पास हो गया 4AP अपॉन 3, यानी ये आपके पास PB इक्वल्स टू 4/3 AP। अब हमें तो AP रेशियो PB चाहिए, तो देखिए PB तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, और ये 3/4, ये 4/3 इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू 3/4, यानी ये इधर आकर के डिवाइड में लगेगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी आपके पास जो रेशियो आया वो हो गया 3:4, ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया। अब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। x का जो कोऑर्डिनेट होगा आपके पास, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम, तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा m1 x2, m1 हमारे पास 3 है, x2 2 है, प्लस m2 4, x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 6 - 8 अपॉन 7, ये आपके पास -2/7, ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, m1 y2 3 इंटू -4 प्लस m2 y1 4 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, -12 -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। So the coordinate of point P will be -2/7 एंड -20/7। इस तरीके से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। बट ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो रेशियो हमारे पास इससे आता है वो AP और AB का आता है, और AP और AB के रेशियो से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें AP और PB का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। AP और PB का रेशियो फाइंड करने के लिए हम AB लाइन को AP प्लस PB इक्वल्स टू AB नोट कर सकते हैं। अब देखिए AB की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम, AB इक्वल्स टू आ जाएगा 7/3 AP, तो हम AB को रिप्लेस करके उसकी जगह 7/3 AP नोट कर देंगे। अब देखिए अगर आप इसको यहाँ से सोल्व करते हो तो AP को आप RHS में लेके जाओगे, माइनस हो जाएगा, देन PB इक्वल्स टू 7 - 3 AP, तो ये PB इक्वल्स टू 4/3 AP आ गया। हमें AP और PB का रेशियो चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर आएगा तो 3/4 यानी 3:4 आ गया। अब P पॉइंट का अगर रेशियो आ गया तो हम उसके कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इन 4 इक्वल पार्ट। यानी हमारे पास एक लाइन है A, जिसके पॉइंट है A और B, यानी A भी एक लाइन है, A के कोऑर्डिनेट -2 और 2 हैं, B के कोऑर्डिनेट 2 और 8 हैं। इस AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए 1 2 4, 1 2 3 4, यानी 4 सेक्शन हो गए इसके। अब हमें जैसे ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं,
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट के लिए हमें रेशियो चाहिए, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए एक सेक्शन तो यहाँ पे है और 3 सेक्शन यहाँ पे है, 1 2 3, यानी LHS RHS से समझें तो LHS में एक पार्ट है और RHS में 3 पार्ट है, तो सी पॉइंट के का जो रेशियो होगा वो 1:3 हो जाएगा। अगर डी पॉइंट की बात करें तो 2 पार्ट LHS में 2 पार्ट RHS में, यानी इसका जो रेशियो है वो 2:2 भी कर सकते हो और 1:1 भी कर सकते हो। ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1 2 3, यानी 3 पार्ट LHS में है, 1 पार्ट RHS में है, तो इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 हो जाएगा। अब देखिए अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ए बी सी डी और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, m1 1 है, x2 2 है, प्लस m2 हमारे पास 3 है, x1 -2 है, m1 प्लस m2 यानी 1 + 3, ये 2 ये -6/4, ये आपके पास -4/4 इक्वल्स टू -1। अब ये x का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, y का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, m1 1 है, y2 8 है, प्लस m2 3 है, y1 हमारे पास 1 है, m1 y2 m2 y1 2 है, ये 8 में 1 + 3, 8 + 6/4 14/8 + 6 14/4, ये हमारे पास आ गया 7/2, यानी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके -1 और 7/2 हो जाएंगे। ये हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हम रेशियो भी फाइंड कर सकते, रेशियो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मिड पॉइंट का भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए मिड पॉइंट हो गया डी पॉइंट, 2 पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूले से। तो मिड पॉइंट से करें, -2 + 2/2 0 हो गया, और 2 + 8/2 10/2 5 हो गया, यानी डी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 0 और 5। अब हम ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y का x का कोऑर्डिनेट m1 हमारे पास 3 है, x2 2 है, प्लस m2 1 है, x1 -2 है, अपॉन 3 + 1, 6 - 2/4 4/4 इक्वल्स टू 1। फिर m1 y2, m1 3 y2 8 प्लस m2 1 y1 2/4 24 + 2 26/4, ये आपके पास 13/2, यानी ई जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 1 और 13/2। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट बी सी और डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बोस इफ इट्स वर्टिसेस आर। हमें रोम्बोस गिवन है, जिसके वर्टिसेस हमारे पास हैं ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 30, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 45, कोऑर्डिनेट ऑफ सी -14 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी -2 -1। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस के। ये रोम्बोस है। अब इस रोम्बोस का एरिया फाइंड करना है हमें। अब रोम्बोस के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एरिया ऑफ रोम्बोस इक्वल्स टू 1/2 d1 × d2।
D1 यहाँ पे डायगोनल फर्स्ट है और D2 यहाँ डायगोनल सेकंड है। ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका एरिया तो हम इसको दो ट्राइंगल में तोड़ करके ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट अभी हमने ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, इसलिए हम अभी इसको किससे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हैं। दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। या फिर हम इसका डायरेक्ट करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, बट वो चीज़ें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम इसको क्या करते हैं, डायगोनल 1/2 D1 इंटू D2 से पढ़ते हैं। यानी हमें डायगोनल फर्स्ट चाहिए, D1 हमारे पास है AC, यानी AC की लेंथ चाहिए हमें, डिस्टेंस फॉर्मूले से AC फाइंड करें। देन 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर और ये रूट, ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, ये आपके पास 32 आ गया। 32 को हम नोट कर सकते हैं 4√2 सेंटीमीटर, या यूनिट कर देते हैं इसको यूनिट्स। ये हमारे पास डायगोनल AC आ गया D1। D2 फाइंड करोगे, D2 जो है वो DB है या BD है, तो BD फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 4 माइनस 2 तो 4 प्लस हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, ये 4 to 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट, ये आपके पास हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। अब देखिए एरिया इक्वल्स टू 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 है 4√2 और D2 है 6√2। √2 को √2 से इंटू करते हैं 2 हो जाता है, यानी 1/2 4 इंटू 6 इंटू 2 और 2 से 2 कैंसिल 24 यूनिट स्क्वायर, यानी हमारे पास इस रोम्बोस का जो एरिया होगा वो 24 यूनिट स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम एक रोम्बोस का एरिया फाइंड कर सकते हैं।